हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मॉडर्न पाठशाला। सो बच्चों, आज हम सीखेंगे कैसे हम कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, हम ये समझते हैं कि कन्वेक्स मिरर में सारे जो हमारे सिंबल्स हैं उसकी साइन कन्वेंशन क्या होती है। सो हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपने इन डिटेल कन्वेक्स मिरर के स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, कन्वेक्स मिरर के प्रॉपर्टीज को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि कन्वेक्स मिरर में जब भी फोकस होता है वो एक वर्चुअल फोकस होता है, राइट? वाई? बिकॉज कन्वेक्स मिरर में जब भी पैरेलल लाइट रेस आती है तो वो डाइवर्ज करती है, एंड सिंस वो एक्चुअली मीट नहीं करती, हम ऐसा मानते हैं कि ये मीट कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट में जिसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट, राइट? तो यहां पर सिंस फोकल पॉइंट राइट साइड ऑफ द मिरर है, इसीलिए यहां पर एफ की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। एंड अगेन कन्वेक्स मिरर में जब भी आपकी इमेज फॉर्म होगी वो भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, तो v की वैल्यू भी आपकी यहाँ पर पॉजिटिव होने वाली है। एंड एज वी नो, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा मिरर के सामने ही रखोगे, राइट? तो u एज यूजुअल विल बी नेगेटिव। फॉर्मूला हमारा सेम होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एंड यही फॉर्मूला को यूज करके हम इस टाइप की कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, जैसे भी हमें फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन की डेटा मिलती जाती है, हमें उसे नोट डाउन करते रहना चाहिए। तो फर्स्ट हमें डेटा मिली u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमने जस्ट समझा कि फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां से हम लिख देंगे f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या निकालना है? पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा v। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला वी गेट 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब 1/v हमें निकालना है, u की वैल्यू है -10, हम नेगेटिव साइन को हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं, एंड 1/f की वैल्यू है 50। So we get 1/v equals to 1/15 plus 1/10. अगर हम यहाँ LCM ले लें, so we will get 15 2s are 10 3s are। तो 1/v की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो यहां से हमें मिल गया v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आप आंसर में ऐसे लिख सकते हो, द इमेज is formed at 6 सेंटीमीटर behind the mirror, क्योंकि इमेज कैसी फॉर्म हुई है? वर्चुअल, पॉजिटिव साइन है। एंड सिंस इमेज इज वर्चुअल, तो आप नेचर में भी लिख सकते हो, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। एंड जब भी इमेज वर्चुअल होती है तो उसके साथ साथ वो इमेज इरेक्ट भी होती है। तो यहाँ आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गया, एंड पोजीशन ऑफ द इमेज आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर। सो बच्चों, जब भी हमें कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलेगी तो हम उसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमें बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी जो फोकल लेंथ होने वाली है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। अनलाइक कनकेव मिरर जहां पर आपके फोकल लेंथ की वैल्यू होती थी नेगेटिव। So this is how we can solve the numericals related to the spherical mirrors. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बोनस क्वेश्चन लेकर आऊंगी जिसमें आपको मैं समझाऊंगी कि मैग्निफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसे कैसे टैकल करोगे। So that's all for today's video. Stay tuned and bye bye.